बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, इंशाल्लाह सब अल्लाह पाक की रहमत के साए में होंगे। तो व्यूवर्स, आज मैं एक और रवायती कश्मीरी डिश लोबिया चावल के साथ में हाज़िर हुई हूँ। ये मैंने लाल लोबिया रात को मैंने आधा किलो लिया था और भिगो के रख लिया था। तो ये सब बच्चों बड़ों सब का बहुत ही पसंदीदा होता है। तो ये रात को मैंने भिगो के रखा था और अभी ये देखें फूल के कितना अच्छा सा ये हो गया है। तो यहाँ पे भी मैंने देखा है कि अक्सर लोग ये बहुत पसंद करते हैं, अक्सर बल्कि पठान लोग तो इसे बहुत शौक़ से खाते हैं लोबिया चावल। तो लोबिया 2-3 किस्म का होता है। मैंने अच्छा वाला जो कश्मीरी देसी लोबिया होता है, जो कलर उसका जो मुख्तलिफ होते हैं, उसके दाने बीच में थोड़े डिफरेंट कलर्स में होते हैं, लाइट से। तो ये वो वाला मैंने लिया है। ये बहुत मज़े का बनता है। तो हम शुरू करते हैं। फिर मैं अपने तरीके के साथ बनाऊंगी, आप लोग वीडियो पूरी देखिएगा और अगर पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने पानी चढ़ा दिया। मैंने कुकर में इसलिए नहीं रखा कि ये देसी अच्छा वाला लोबिया है तो ये ऐसे ही गल जाएगा। तो अब मैं इसको गलने के लिए चढ़ा देती हूँ। पहले मैं आँच इसकी तेज़ रखूँगी, बॉयल आ गया तो हल्की आँच पे इसको ढक्कन लगा के मैं रख दूँगी, तो ये गल जाएगा। तो ये इसका बॉयल आ चुका है और इसको मैंने ऊपर से जाग जो थोड़ी बहुत हो सका वो मैंने उतार दी। तो अब इसमें मैं हल्दी हाफ़ टी स्पून में अभी डालूँगी और हाफ़ जो है वो मैं बाद में ऐड करूँगी। और नमक अभी मैंने इसमें और कुछ भी नहीं ऐड करना, तो नमक हस्बे ज़ायका। तो एक ये जो मैं इसमें ऐड करती हूँ, ये मेरा एक मेथड है अपना ख़ास, जो लोबिया का शोरबा गाढ़ा करने के लिए धुली हुई मूंग की दाल, ये मैंने भिगो के रख ली थी आधा घंटा और लोबिया हाफ़ डन अब हो चुका है। तो अब मैं ये इसमें ऐड कर रही हूँ। ये तकरीबन आधा किलो लोबिया है तो आधा पाव के करीब ये धुली हुई मूंग की दाल है। इसको इसमें डालने का मकसद ये है कि इसका शोरबा बड़ा मज़े का अच्छा और गाढ़ा सा हो जाता है। तो हमें लोबिया का जो मसल के उसको गाढ़ा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप इस मेथड के साथ ये ज़रूर बनाइएगा। दूसरी तरफ मैंने चावलों के लिए पानी चढ़ा दिया है। तो जो चावलों का पानी है वो मैंने ज़्यादा इसलिए बॉयल होने के लिए डाला है कि इसी में से मैं थोड़ा निकाल के लोबिया का अगर पानी कम हो रहा है तो उसमें ऐड कर दूँगी, मुझे उसमें ठंडा पानी डालना नहीं पड़ेगा। तो दाल वैसे भी कोई अगर चढ़ाएं तो उसमें चमचा भी कम मारना चाहिए, बल्कि नहीं मारना चाहिए, और उसमें पानी भी जो है वो बार बार ऐसे ठंडा नहीं डालना चाहिए। तो आधा 1 किलो चावल वो भी मैंने भिगो के रखे थे वो भी डाल दिए और लोबिया भी मेरा गल चुका है। तो अब अगला प्रोसेस, प्याज 2 बड़े साइज़ के लिए ये मैंने काट के रख लिए। टमाटर ये 3-4 लिए, बड़े बड़े मैं इसलिए काटती हूँ कि ये मैं बाद में जब गल जाते हैं तो उनके छिलके मैं आसानी से निकाल लेती हूँ। तो हरी मिर्चें कुछ और लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 बड़ा टेबल स्पून भर के, खुशक धनिया 1 टेबल स्पून, दालचीनी की स्टिक 2 मोटी इलायची, ये खुशबू के लिए इसके लिए में बहुत अच्छे लगते हैं। और गरम मसाला पाउडर है, मैं सुरख मिर्चें नहीं डालती। हल्दी हाफ़ टी स्पून पहले ऐड किया था, हाफ़ जो है वो मैंने अभी ले लिया। काली मिर्च कुटी हुई और ज़ीरा पिसा हुआ ये एंड में जाएगा, हरा धनिया और हरी मिर्चें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब प्याज मैंने ऐड कर दिया है, इसको ब्राउन कर लेते हैं। आप लोग मेरी वीडियो प्लीज़ पूरी देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। और इस मेथड के साथ आप ये लोबिया बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ चीज़ बनाई है हमने। तो प्याज ब्राउन हो गया तो अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के मैं तकरीबन आधे मिनट के लिए बस इसका थोड़ा सा कलर चेंज होने तक मैं इसमें इसको फ्राई कर लूँगी। अब ये टमाटर, अब जो मसाले हैं इसमें वो भी मैं डाल के ना, हल्दी जो थोड़ी पहले मैंने डाली थी थोड़ी अब ऐड कर ली, आधा टीस्पून तकरीबन। तो अब इसमें मैं मसाले भी जो रखे थे वो भी डाल के, गरम मसाला भी, तो पानी डाल के तो इसको मैं अभी चढ़ा देती हूँ हल्की आंच पे टमाटर गलने तक। दालचीनी, मोटी इलायची और खुशक धनिया और गरम मसाला। जी व्यूअर्स, तो ये मेरा मसाला तकरीबन पक चुका है और ये देखें इसका जो ऑयल है वो सेपरेट हो चुका है, पानी भी खुश्क हो गया, टमाटर भी गल गए हैं। तो अब इसका अगला प्रोसेस, इसमें जो लोबिया है वो अब ऐड करेंगे।
ये अब सारा मैं पानी में से निकाल के ना छान के इसमें डाल देती हूँ। उसको तकरीबन 5-7 मिनट के लिए मैं मसाले में पका लूँगी, ठीक है ना। अब ये देखें, ये लोबिया माशाल्लाह इतना मज़े का ना, इसका शोरबा जो मैंने मूंग की धुली दाल जो मैंने इसमें ऐड की है ना, उसकी वजह से अब दाल का उसका कोई पता ही नहीं कि इसमें डाली भी है, नहीं किसी को पता भी नहीं चलेगा हमने मूंग की दाल इसमें ऐड की हुई है। और इसका टेस्ट इतना मज़े का और इसका शोरबा इतना मज़े का गाढ़ा इससे बनता है। कुछ लोग जो हैं वो दालें कम गली हुई खाते हैं, थोड़ी साबुत साबुत, इस तरह, लेकिन हमारे यहाँ दाल जो है सही गली हुई खाई जाती है, हम सही गला के उसको यूज़ करते हैं। तो कुछ लोग जो होते हैं वो मैंने देखा है कि लोबिये को मसल के उसके दाने उसका शोरबा गाढ़ा कर रहे होते हैं। अब अगर ये दाल आप चाहें तो चने की दाल भी इसमें ऐड कर सकते हैं, इस तरीके से कि वो नज़र भी नहीं आएगी बाद में, और शोरबा आपका जो है वो बहुत मज़े का इससे बन के तैयार होगा। पाँच 7 मिनट का ये प्रोसेस, इसको मैं इसमें पका लूँगी, मसाले में थोड़ा भून लूँगी। तो फिर उसके बाद जो है ये इसमें इसका जो शोरबा है वो ऐड कर देंगे। तो बस लोबिया हमारा तकरीबन तैयार है। दूसरी तरफ मैंने अपने चावल भी बॉयल कर लिए हैं, वो भी दम पे रख दिए हैं। ये इमली का पल्प, पहले मुझे याद नहीं रहा था ये बताना, तकरीबन 1 टेबल स्पून, इससे इसका टेस्ट बड़ा मज़े का हो जाएगा, मज़ीद अच्छा और खट्टा खट्टा सा। और हज़मे के लिए भी ये बहुत अच्छी होती है, जल्दी हज़म भी हो जाती है। ये ताकत वाला होता है लोबिया, और हज़म होने में थोड़ा सा मसला कुछ लोगों को ये करता है। तो नमक थोड़ा कम था, मैंने और ऐड कर दिया। तो अब जो इसका शोरबा, ये देखिए इसका शोरबा माशाल्लाह कितना मज़े का गाढ़ा गाढ़ा सा बना है। अभी बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि दाल अलग हो पानी अलग हो। अब दाल मेरी बन चुकी है, तकरीबन बड़ी मज़े की ये तैयार हुई है, ये देख लें। अब इसमें हरा धनिया ऐड कर देंगे। तो चूल्हा मैंने बंद कर दिया, दाल हमारी तैयार है। हरा धनिया और हरी मिर्चें थोड़ी सी काट के गार्निशिंग के लिए, और जो ज़ीरा पिसा हुआ और काली मिर्ची है मैंने कुटी हुई, ये मैंने ऐड कर दी है, और ज़ीरा। अब इसकी फाइनल लुक, तो जी व्यूअर्स, तो माशाल्लाह देखें बहुत मज़ेदार सा हमारा लोबिया और चावल एक देसी डिश हमारी बन चुकी है। और इसके साथ आप अचार और लीमू और सैलड आप यूज़ करें। मैंने इसलिए नहीं बनाया कि रात को हम लोगों ने बनाया था, तो सैलड रात को हम नहीं खाते, तो अचार के साथ लीमू के साथ आप ये सर्व करें। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। अगर आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ लाइक पे क्लिक ज़रूर किया करें। अगर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दिया करें। और रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरी वीडियो पे कमेंट्स करते हैं वो सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें, मेहरबानी होगी आपकी। तो दुआ में याद रखें, अल्लाह रब्बुल करीम से दुआ है कि लंबी उम्र के साथ आप सबको ढेरों ढेर खुशियाँ देखना नसीब फरमाए। आएंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। तो दुआ में याद रखिएगा, और प्लीज़ वीडियो पूरी देखा करें, और जो देखते हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। एक दफ़ा फिर कह रही हूँ। तो ये मान ला।